50,000 60,000 उस वक्त अगर नहीं छोड़ते तो कभी भी उस फैमिली का स्तर ऊपर नहीं उठ पाता, कभी भी वो बीपीएल लाइन को क्रॉस नहीं। International brands and smartwatches collection with great offers at Minute to Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute to Style near Martindale Bridge, Station Road and Anasagar Circular Link Road, Ajmer. देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब कोई बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो उसकी ज़िंदगी में जो स्ट्रेस लेवल होता है वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ से जस्ट डबल होता है, क्योंकि अब उसे अपने सपनों की बात करनी है, अपनी ज़िंदगी में उसको अपना करियर सेट करना है। तो जब कोई सा भी बच्चा अजमेर में मूव करता है किसी भी स्टेट से, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि एज ए पेरेंट हम उनका उसी तरीके से ध्यान रखें जिस तरीके से उनका घर पर रखा जा रहा था। और आप ये बात लगभग यहाँ के हर स्टूडेंट से जानेंगे कि यहाँ बच्चा हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। वो जिन फ़ोटोज़ को देखकर, जिन वीडियोज़ को देखकर यहाँ पर माइग्रेट करता है, यहाँ तक आता है, वही लोग उन बच्चों से डायरेक्टली मिलते हैं। अगर आप बड़े शहरों में जाओगे ना सर, तो जिन डायरेक्टर्स की, जिन टीचर्स की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और फोटोज़ आपने देखी है, आप उनके दर्शन कर तक नहीं पाओगे। मतलब इससे अच्छा तो ये था कि आप घर पे बैठ के उनके वीडियोस देख रहे थे, फोटोज़ देख रहे थे, आपका काम चल रहा था। अब वो काम भी नहीं हो पाएगा। तो 1-to-1 इंटरेक्शन बच्चे का पर्सनली हम लोग ध्यान रखते हैं। हम हर एक ये चीज़ करते हैं कि उसको कभी फील ना हो कि वो अपने घर से बाहर है, घर से दूर है। और ये रीज़न है, 14 स्टेट से बच्चा आना अजमेर जैसे छोटे शहर में, जो सिर्फ दरगाह की वजह से, ब्रह्मा मंदिर की वजह से जाना जाता है, आसान बात नहीं है। और एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी बिल्डिंग कोई 20-25 मंजिल की नहीं है। कई बार आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पावरफुल होता है कि आप भीड़ को बुला लेते हो। जैसे बुर्ज खलीफा है, ऊंचाई है, ताजमहल है, सफ़ेद है, इंफ्रास्ट्रक्चर में दम होता है। हमारे पास वो भी नहीं है। लेकिन हमारे पास में जो ताकत है, जो मुझे फील होती है, वो शिद्दत की ताकत है। जब बच्चा यहाँ आता है तो जो कमिटमेंट किए जाते हैं वो यहाँ आने के बाद फॉल्स कमिटमेंट प्रूव नहीं होते हैं। उसको ये फील होता है कि जो हमें कहा गया था वो जस्टिफाई हो रहा है। कई बार क्या होता है कि सिर्फ फेस दिखाकर कि ये हमारे टीचर्स हैं, ये हमारे डायरेक्टर्स हैं, बच्चों को बुला लिया जाता है, उसका क्लासरूम में कोई और होता है। तो ये चीज़ हमारे साथ में नहीं है। हम शिद्दत से काम कर रहे हैं और आप लोगों का साथ रहा, अजमेर की जनता का साथ रहा, जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, आप देखिएगा अजमेर का जो टैग था शिक्षा नगरी का, वो जरूर से हासिल करेंगे। दैट्स फॉर श्योर। सर, अब तक आप एमबीओ, देखिए, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वो 90% यहाँ लड़ा जाता है और 10% OMR शीट पर। तो बच्चा तैयारी के समय में लगभग हर एक दिन वो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स फील करता है कि यार मेरे से सिली मिस्टेक्स हो गई, यार मुझे स्ट्रेस आ गया, यार मुझे मेरे पड़ोसियों ने या मेरे जो रिश्तेदार थे उन्होंने बोल दिया कि तेरे से नहीं होगा, तेरे जैसे लोग क्या बन सकते हैं IAS, मैं ऑप्शनल कौन सा चूज़ करूँ, मैं मेंस में राइटिंग कैसे करूँ। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो UPSC वाले बच्चे के लिए जवाब भरे पड़े हैं, लेकिन वो दिल को, आत्मा को तृप्त करने वाले नहीं हैं। जीत की रणनीति जो हमने किताब लिखी, वो JEE और नीट वाले बच्चों की लाइफ में जो भी इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका एक श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन है कि आप ये फॉलो करिए, दैट्स इट। हम वही काम अब UPSC SSC के लिए अफसर के थ्रू कर रहे हैं। और आप देखिएगा हिंदुस्तान के हर कोने से इसका फीडबैक ऐसा आएगा कि हमने अगर इस किताब में 100, 150, 200 रुपये लगाए हैं तो हर किसी को लगाने चाहिए। इवन आप देखिएगा फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर जीत की रणनीति बुक के लिए ऐसी रेटिंग भरी पड़ी है जिसमें बच्चों ने ये लिखा हुआ है, इसकी कीमत सिर्फ 250 रुपये क्यों रखी है, इसकी कीमत सिर्फ 250 रुपये क्यों रखी है, और ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो वही काम हम लोग एस्पिरेंट्स के लिए करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हिंदुस्तान के हर एक कोने में कुछ मात्रा में ये बुक्स हम लोग फ्री में भी देंगे। मैक्सिमम कोचिंग्स जो है प्रॉपर्टी पोल्ट्री फार्म हाउस में काम करते हैं। उनसे जब हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अभिमन्यु सर ने हमसे केवल एक जो पिताजी ने दिया, बस उसी राशि में हमको पढ़ा दिया। ये सब कैसे हो रहा है? सर देखिए, ऐसा है कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हम लोग 5 लोग एक कमरे में रहते थे, बिल्कुल छोटा सा कमरा था, और गरीबी को हमने स्क्रैच से फील किया है। स्क्रैच से कि हम एक बिस्किट का पैकेट भी ला रहे हैं तो 3 भाई बहन उसके लिए लड़ रहे हैं कि किसको ज़्यादा बिस्किट मिले। दैट्स व्हाट वी हैव फील। और ये सिर्फ इन भाई बहनों की बात नहीं है। आप इस श्रीनगर रोड पर चलने वाले जो एक ऑटो ड्राइवर हैं, उनकी बच्ची वो जेलिन से MBBS कर रही है। तो मुझे लगता है कि कई बार एजुकेशन जो है
वो एक इतना सशक्त माध्यम बन जाती है, बच्चों का स्तर ही चेंज कर देता है, फैमिली का स्तर ही चेंज हो जाता है। आज आप मुझे बताइए कि कोई सा भी बच्चा अगर MBBS में चला गया, मान लो उसके फादर की सैलरी 2,000 रुपये थी, महीने की 3,000 रुपये थी, लेकिन MBBS की डिग्री की कीमत तो 1 करोड़ रुपया है। हमने क्या कर दिया, अगर हम लोग वो 10,000, 50,000, 60,000 उस वक्त अगर नहीं छोड़ते तो कभी भी उस फैमिली का स्तर ऊपर नहीं उठ पाता, कभी भी वो BPL लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते। और जब लाइन क्रॉस हो जाती है ना सर, तो फीस एक दिन अपने आप आ जाती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि एक बच्चा जो सक्सेसफुल होगा ना, वो आपके पास में न जाने कितने बच्चे भेज देगा, और वो नहीं भेजेगा ना, ऊपर वाला भेजेगा। और ये होता रहा है, ये हमने फील किया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पटना में गया, मैंने 5.5 लाख की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करी। हमारे नवंबर मंथ की सेल बुक्स की 18 लाख रुपए की, एक महीने की सेल। तो आप जितना देते हो उसका 10 गुना आपके पास में आता है। ये प्रिंसिपल हर जगह है दुनिया में, गो एंड गिव। आजकल ज़माना ही चेंज हो गया है, आप जाओ और दो, दैट्स इट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ज़िंदगी एक लड़ाई है और वो आपको लड़नी पड़ेगी। आप हंस के लड़ लो तो लड़नी पड़ेगी, रो के लड़ लो तो लड़नी पड़ेगी, आज लड़ लो तो लड़नी पड़ेगी, कल लड़ लो लड़नी पड़ेगी, जवानी में लड़ लो लड़नी पड़ेगी, बुढ़ापे में लड़ लो लड़नी पड़ेगी। और मैं इसके ऊपर 1000 बार ये बच्चों से कह चुका हूँ कि जब आप सुसाइड करते हैं तो आप खुद के पेरेंट्स का भी कत्ल करते हैं। वो माँ का शरीर होता है जिसने 9 महीने तक आपको पाला होता है, वो आपका शरीर नहीं होता, आप तो फिर बाहर आते हो, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ योर फैमिलीज एज वेल। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ज़िंदगी में कई बार और भी रास्ते होते हैं, बशर्ते आप इस चीज़ को समझें। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि लड़ाई हर रास्ते में होगी, कहीं पर छोटी होगी, कहीं पर बड़ी होगी, लड़ना तो पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि भगवान, धरती का तो नियम है ना, अगर आप भगवान भी हो और यहाँ पैदा हो गए तो आपको लड़ना पड़ेगा। राम को भी लड़ना पड़ा, कृष्ण को भी लड़ना पड़ा, बुद्ध को भी लड़ना पड़ा, कौन है जिसको नहीं लड़ना पड़ा। और ऐसा कहा जाता है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो ये बहुत बड़ा सच है। अगर एक्सेप्टेंस है कि हमको लड़ना है तो आप खुशी खुशी लड़ लोगे, और नहीं है तो रो के लड़ोगे। लड़ना तो पड़ेगा दोस्त, कोई ऑप्शन नहीं है उसका।